नमस्ते दोस्तों, प्रत्यय की पाठशाला में एक बार फिर करता हूं आपका स्वागत। क्या ये जो कृदंत प्रत्यय है, इनका प्रयोग होने के बाद से क्रियाएं बिल्कुल क्रिया ही रहती है या फिर उन क्रियाओं के मौलिक स्वरूप में कोई परिवर्तन होता है? मैं हूं आपका दोस्त आचार्य राकेश और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम व्याकरण की छोटी और काम की बातों को आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये जो कृदंत प्रकरण मैंने शुरू किया, इसमें शुरू में हमने कत्वा, तुमुन और लेप प्रत्ययों की चर्चा की। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं दो और कृदंत प्रत्यय है, इनके बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन ये पिछले दो प्रत्ययों से भिन्न है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इन प्रत्ययों का इस्तेमाल यानी प्रयोग कहां पे होता है। इनका प्रयोग, तो ये प्रयोग मैंने जो दिया है, इनका प्रयोग दो तरह से होता है। मूलतः इनका प्रयोग कर्तृवाच्य में यानी एक्टिव वॉइस में नहीं के बराबर होता है। इनका प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में, कर्मवाच्य या भाववाच्य में। सीबीएसई के कक्षा 7वीं और 8वीं के बच्चों के लिए कर्मवाच्य और भाववाच्य को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, पर यहां पे कोशिश करूंगा। दूसरा इसका जो प्रयोग है, वो प्रयोग है, हिंदी में एक अर्थ होता है चाहिए। अंग्रेजी में कैपेबिलिटी या शुड, इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। तो इस अर्थ में इनका प्रयोग होता है। प्रयोग समझ लिया कहां पे होता है, उपयोग कैसे होता है। दूसरी बात यह है कि इन दोनों ही प्रत्ययों के प्रयोग के बाद जो क्रिया है, वो क्रिया संज्ञा बन जाती है। क्या बन जाती है? संज्ञा। और उनका व्यवहार संज्ञा बनते ही तीनों ही लिंगों में चलने लगता है। आइए इसके प्रयोग को हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले तव्यत को हम देखेंगे, और तव्यत जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह प्रत्यय चाहिए अर्थ में इस्तेमाल होता है। किस अर्थ में होता है? चाहिए। तव्यत में हर प्रत्ययों के साथ मैंने आपसे पहले भी कहा था, जैसे ही ये हलंत का चिन्ह है, ये कहीं भी दिख जाए तो इसको प्रयोग करते समय हम काउंट नहीं करते हैं, यानी इसका लोप हो जाता है, और उस परिस्थिति में यहां पे बचता है तव्य। दोस्तों, जब तव्य बच गया तो आइए इसका धातु के साथ यानी क्रिया के साथ प्रयोग करेंगे। और हिंदी में आप सब ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल की है। एक है क्री, करोति, और उसके साथ हमने लगा दिया तव्यत प्रत्यय। तो का हो गया लोप, और इससे जो नया शब्द बनता है वो होता है कर्तव्य। ठीक इसी प्रकार से ये कौन सी धातु है? पठ। पठ यानी पढ़ना, और यहां पर हमने प्रत्यय का प्रयोग कर दिया तव्यत, क्षमा करिए, बराबर का चिन्ह लगाया, पठ, लोप होने के बाद से तव्य बचता है, मिला दीजिए, ये बनता है पठी तव्य। ऐसे ही हस धातु के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर मैं प्रयोग आपको दिखा दे रहा हूं, जल्दी से देखिए, समझिए। ये यहां पर मान लीजिए हमने धातु लिखा हस, और इसका प्रयोग तव्यत लगाया, तो का हो गया लोप, बराबर का चिन्ह दीजिए, हस प्लस तव्य। मैंने अपने पिछले सेशन में यह कहा था कि कुछ धातुओं में ई का आगम होता है और कुछ धातुओं में ई का आगम नहीं होता है। जब भी आप प्रत्यय पढ़ें तो उसमें इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे।
तो यहां पर ई का आगम हो रहा है, इसलिए जो नया शब्द बन रहा है वो बन रहा है हसितव्य। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और एक खास बात और, जब ये प्रत्यय का प्रयोग हो गया तो ये क्या बन गया? नाउन, संज्ञा। और जैसे ही ये बन जाता है संज्ञा, इस हसितव्य शब्द के 3 प्रयोग और हो जाते हैं, और फिर यहां पर पुल्लिंग में हसितव्यः, स्त्रीलिंग में हसितव्या, और नपुंसक लिंग में हसितव्यम। ये प्रयोग हर क्रिया के साथ लगभग बराबर इन्हीं परिस्थितियों में ऐसा ही चलते हैं। तो ये है आपका तव्यत प्रयोग, ध्यान रहे। जल्दी से फिर से रिवीजन कर दूं। नॉर्मली ये चाहिए अर्थ में, किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? चाहिए अर्थ में। प्रत्यय के प्रयोग होने के बाद इसका व्यवहार संज्ञा के जैसे हो जाता है, और जैसे ही संज्ञा के जैसे होता है ये तीनों ही लिंग में उपलब्ध होता है। दूसरा जो प्रत्यय है उसका नाम है अनियर। और ये प्रत्यय भी चाहिए के अर्थ में इस्तेमाल होता है, और इसका हम कर्मवाच्य में या फिर भाववाच्य में इसका प्रयोग किया जाता है, पैसिव वॉइस के रूप में। आइए देखते हैं प्रयोग। लोप होने के बाद से, देखिए 2 तरीके हैं। लोप होने के बाद से र कट जाता है और यहां पे बचता है अनीय। कोई भी धातु ले लीजिए, और सबसे पहले पढ़ना जरूरी है, इसलिए पठ धातु, और पठ धातु आपने ली तो यहां पर आपने लगाया अनियर। लोप होने के बाद यहां पर बन जाएगा पठनीय। अगर इसको हम पुल्लिंग में देखें तो ये पठनीय हो गया, स्त्रीलिंग में पठनीया, और नपुंसक लिंग में पठनीयम। दरअसल कृदंत के प्रकरण में जब हमने ये स्टार्ट किया तो आपको स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश की। कृदंत के ये जो प्रत्यय हैं इनके प्रयोग अलग अलग हैं। प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हो, बहुत जगहों पे कर्मवाच्य में, जैसे मया पुस्तकम पठनीयम, मया गृहम गंतव्यम, ये सारे प्रयोग ऐसे मिलते हैं। तो आशा करता हूं कि आज आप तव्यत और अनियर इन दोनों के प्रयोग को पढ़ेंगे, समझेंगे। प्रत्यय लगाने के बाद से इनका प्रयोग संज्ञा के जैसे होता है, तीनों ही लिंगों में इसका प्रयोग होता है। और फिर से एक बार रिपीट करता हूं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।